हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ज़्यादातर युवा ग्रेजुएशन करने के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या फिर किसी ऐसे सेक्टर में जाना चाहते हैं जिसमें इज्जत भी हो और पैसा भी। खासकर जो स्टूडेंट्स कॉमर्स या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं, वैसे स्टूडेंट्स बैंकिंग सेक्टर में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर सही से मेहनत करते हैं तो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। खासकर बैंक मैनेजर की पोस्ट ऐसा होता है जिसकी नौकरी हर कोई करना चाहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कोई स्टूडेंट्स कैसे बैंक में मैनेजर बन सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक मैनेजर बनना कोई आसान काम नहीं होता। बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होती है, कई एग्ज़ाम पास करने होते हैं, कड़ी मेहनत करनी होती है। इसके लिए सालों का अनुभव चाहिए होता है, तब कहीं जाकर कोई बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। बैंक मैनेजर कौन होते हैं, बैंक मैनेजर का काम क्या होता है, बैंक मैनेजर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैंक मैनेजर कितने प्रकार के होते हैं, बैंक मैनेजर बनने के लिए कौन सा कोर्स कर सकते हैं, सरकारी बैंक में बैंक मैनेजर की नौकरी कैसे मिलेगी, प्राइवेट बैंक में बैंक मैनेजर कैसे बन सकते हैं, बैंक मैनेजर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है और लास्ट में बैंक मैनेजर बनने के लिए तैयारी कैसे करें। तो इतने सारे पॉइंट्स पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बैंक मैनेजर कौन होते हैं। दोस्तों, बैंक मैनेजर बैंक के ऑपरेशंस को देखते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करते हैं। बैंक मैनेजर एक ब्रांच को लीड करते हैं और उनका पूरी बैंक पर नियंत्रण रहता है। हर एक बैंक की ब्रांच अलग अलग होती है और उनका अपना एक बैंक मैनेजर होता है। दोस्तों, बैंक मैनेजर का पद जितना बड़ा होता है, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। इसके बाद जानते हैं बैंक मैनेजर का काम क्या होता है। दोस्तों, बैंक मैनेजर का पद जितना बड़ा होता है, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। तो अगर आप भी बैंक में मैनेजर बनना चाहते हैं तो उससे पहले जान लीजिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी। कस्टमर्स के लिए आकर्षक प्रोडक्ट्स और सेवाओं को विकसित करके उन्हें एग्जीक्यूट करना, बैंक के कर्मचारियों को उन्हें डेली वर्क के लिए लीड और गाइड करना, यह सुनिश्चित करना कि बैंक रिकॉर्ड और स्टेटमेंट्स ठीक से बने हैं या नहीं, बैंक की सफलता के लिए रणनीति और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक को विकसित करना, कस्टमर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अच्छे संबंध बनाना, बैंकिंग ऑपरेशन से संबंधित अलग अलग डेटाबेस बनाना और उन्हें डेवलप करना, बैंक के लिए एनुअल ऑपरेशन और एक्सपेंडिचर बजट तैयार करना, दिन भर के लेन देन के हिसाब को एश्योर करते हैं। अब जानते हैं बैंक मैनेजर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, अगर आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको खूब लगन और मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि इसमें आपको फाइनेंशियल से जुड़े तमाम काम करने होंगे। तो दोस्तों, अगर आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए मैनेजमेंट की पोस्ट का होना जरूरी है, इसलिए कैंडिडेट के पास MBA या PGDM की डिग्री होनी चाहिए। बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट को सरकारी बैंकों के लिए IBPS की परीक्षा पास करना होता है। प्राइवेट बैंकों में बैंक मैनेजर बनने के लिए भी कैंडिडेट को PO प्रोग्राम को ज्वाइन करना जरूरी होता है, जिसके लिए 21 से 30 वर्ष तक के ग्रेजुएट उम्मीदवार 55% अंकों के साथ इस पोस्ट के लिए योग्य हो सकते हैं। वहीं SC ST और OBC के उम्मीदवारों को 5 और 3 साल तक की छूट प्रदान की जाती है। दोस्तों, अगर आपने ये डिग्रियां हासिल कर ली तो फिर आप बैंक में मैनेजर बनने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कोर्सेज को करने के बाद बैंक मैनेजर बन ही जाएंगे, बल्कि इसके लिए आपको एग्ज़ाम भी पास करना होगा। अब जानते हैं बैंक मैनेजर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अगर आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि बैंक मैनेजर कितने तरह के होते हैं, तभी आप उनके काम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और मैनेजर बनने पर अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं बैंक मैनेजर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ब्रांच मैनेजर, सर्विस मैनेजर, सीनियर बैंक मैनेजर और लास्ट में जूनियर मैनेजर।
दोस्तों ये 4 तरह के बैंक मैनेजर होते हैं जो आपको अमूमन हर बैंक में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इन चारों बैंक मैनेजर के क्या काम होते हैं। सबसे पहले जानते हैं ब्रांच मैनेजर को। दोस्तों बैंक मैनेजर एक ब्रांच का प्रमुख होते हैं जो बैंक से जुड़े तमाम काम देखते हैं और बैंक कैसे डेवलप हो, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए, कैसे बैंक को फ़ायदा पहुंचे, इसके लिए योजना बनाते हैं। इसके साथ ही ग्राहकों की संतुष्टि एश्योर्ड करने की जिम्मेदारी भी बैंक मैनेजर की होती है। एक बैंक मैनेजर अपनी ब्रांच के तमाम फैसले लेते हैं, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से संबंधित फैसले लेना, मार्केटिंग से जुड़े फैसले लेने का काम एक ब्रांच मैनेजर का होता है। इसके बाद जानते हैं सर्विस मैनेजर के बारे में। दोस्तों सर्विस मैनेजर बैंक की सभी सेवाओं को बनाए रखने और ग्राहकों को संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो ग्राहकों को बैंकिंग से जुड़ी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा बैंक के कर्मचारियों को निर्देश देना, स्कीम्स की जानकारी देना, बैंक की रिपोर्ट को देखना, ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए रखने का काम एक सर्विस मैनेजर का होता है। इसके बाद जानते हैं सीनियर बैंक मैनेजर के बारे में। दोस्तों सीनियर बैंक मैनेजर बैंक की गतिविधियों, कस्टमर्स को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे बैंक की हायरिंग प्रक्रिया और अन्य संबंधित सेवाओं में भी भाग लेते हैं। सीनियर बैंक मैनेजर बैंक के उद्देश्यों के अनुसार वितरण, ग्राहक सेवा, मानव संसाधन, प्रशासन और बिक्री सहित निर्देश सभी को देते हैं। अब जानते हैं जूनियर मैनेजर के बारे में। दोस्तों जूनियर बैंक मैनेजर सीनियर बैंक मैनेजर के सुपरवाइजर के रूप में कार्य करते हैं। वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करते हैं और बैंक के अधिकारियों के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे दिन प्रतिदिन का व्यवसाय चलाते हैं और ग्राहक संबंध बनाने में तेज़ी से शामिल होते हैं, बिक्री रणनीतियों को बनाए रखने और लक्ष्यों तक पहुँचने में मदद करते हैं। अब जानते हैं बैंक मैनेजर बनने के लिए कौन सा कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों कई बार स्टूडेंट्स बैंकिंग सेक्टर में जाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसके लिए किस विषय की पढ़ाई करनी होती है। दोस्तों बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको कुछ खास कोर्सेज करने होते हैं, उसके बाद ही आप बैंक मैनेजर जैसे पोस्ट पर जा सकते हैं। जैसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब BBA, बैचलर ऑफ कॉमर्स मतलब BCom, मास्टर ऑफ कॉमर्स मतलब MCom, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब MBA। इसके बाद जानते हैं सरकारी बैंक में बैंक मैनेजर की नौकरी कैसे मिलेगी। दोस्तों अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको IBPS की परीक्षा को पास करना होगा। परीक्षा पास करने के बाद सरकारी बैंक में नौकरी पा सकते हैं। अगर आपने IBPS की परीक्षा पास कर ली तो उसके बाद बैंक में मैनेजर के पद पर निकलने वाली भर्ती में शामिल हो सकते हैं और मैनेजर बन सकते हैं। अब जानते हैं प्राइवेट बैंक में बैंक मैनेजर कैसे बन सकते हैं। अगर आप प्राइवेट बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको PO प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। यह प्रोग्राम प्राइवेट बैंक और सिक्किम मणिपाल साथ में चलाते हैं। प्रोग्राम अवधि की समाप्ति के बाद कैंडिडेट्स को विभिन्न बैंकों के लिए चुना जाता है। इन बैंकों के अलावा एक और बैंक है जिसे सहकारी बैंक मतलब कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर, सहायक मैनेजर का सिलेक्शन रिटेन और इंटरव्यू के दौरान किया जाता है। अब जानते हैं बैंक मैनेजर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा। दोस्तों सरकारी बैंकों में भर्तियां आमतौर पर 3 चरण की भर्ती प्रक्रिया में की जाती है। पहले 2 चरणों में रिटेन टेस्ट होता है जिसे प्री और मेंस कहा जाता है और अंतिम पड़ाव इंटरव्यू का होता है। कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग प्रत्येक चरण प्री, मेंस और इंटरव्यू में की जाती है। अंतिम मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू में अंकों के बेस पर तैयार की जाती है। अब जानते हैं बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों आप चाहे किसी भी सेक्टर में नौकरी करना चाहते हो, लेकिन आपका सबसे बड़ा सवाल होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि तमाम बातों के बाद आखिर में बात सैलरी पर ही आकर अटक जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी बैंक में मैनेजर बनना चाहते हैं और सैलरी को लेकर चिंतित हैं तो दोस्तों हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें सैलरी किसी भी दूसरी नौकरी के मुकाबले ज़्यादा होती है। दोस्तों एक सरकारी बैंक मैनेजर की सैलरी की बात करें तो इसमें करीब 65 से 75 हज़ार रुपये तक हो सकती है, जबकि अगर आप प्राइवेट बैंक के बैंक मैनेजर की सैलरी की बात करें तो 80 से 90 हज़ार के बीच हो सकती है। अब जानते हैं बैंक मैनेजर बनने के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों बैंक मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको 12th से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद आपको उसी हिसाब से BCom, BBA, MCom, MBA जैसे डिग्री हासिल करनी होगी। उसके बाद आप अगर चाहें तो कोचिंग भी ले सकते हैं, जहां बैंकिंग से जुड़ी तमाम पढ़ाई करवाई जाती है। अगर आपने मेहनत, लगन और ईमानदारी से तैयारी कर ली तो आपको बैंक मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।